गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SS बाय DS में। आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैथ का जो कि है हमारा इंटरेस्ट, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। इंटरेस्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इंटरेस्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट वो चीज़ होती है, जैसे इसको इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज। ब्याज क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से पैसे लेने, अगर पैसे उधार लेने जाता है और वो पैसा वो उस वक्त के बाद, कुछ वक्त के बाद वो वापस करता है, वो पैसा तो देता ही है, उसके अतिरिक्त भी जो पैसा देता है उसी को क्या बोलेंगे, ब्याज बोलेंगे। तो इसमें भी दो चार चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आपको बता दिया है, उसमें सिर्फ रेट और इनटू टाइम का मल्टीपल होता है क्या, प्रिंसिपल का रेट और टाइम निकाल दो, क्या होगा, वो हमारा हो जाता है SI। तो इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल मूलधन। जो आप किसी से पैसा उधार लेने जाते हो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे मूलधन। यानी बैंक से आपने पैसा उधार लिया, उसी को क्या बोलेंगे, मूलधन। दूसरा हो गया हमारा अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है मिश्रधन। मिश्रधन मतलब, मिश्रधन किसको बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं कोई भी पैसा आप पैसा उधार लेके आए और कुछ समय के बाद आपने उस पैसे को वापस किया जाके, यानी वो पैसा तो दोगे ही आप, लेकिन उस समय के लिए, कुछ समय के लिए आपने जो पैसा रखा उसको शामिल करके आप पैसा जो भी दोगे उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग अमाउंट मतलब मिश्रधन। उसके बाद में आता है हमारा रेट मतलब टाइम। यानी आपको जो जिससे पैसे आप उधार लेने जाते हो वो किस दर पर आपको पैसा देता है, मतलब ये कहेगा हम आपको 5% पर देंगे, 3% पर देंगे या 2% पर, जितनी भी परसेंट पर देता है वो होता है हमारा रेट यानी दर। और टाइम मतलब आप कितने समय के लिए पैसे को रखते हो अपने पास में, वही हमारा क्या हो जाएगा, समय। और अमाउंट आपको बता दिया है, अगर प्रिंसिपल में SI को भी ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल क्या हुआ, यानी मूलधन क्या होता है, मूलधन आपको बता दिया, आप पैसे उधार लेने गए किसी से, वो क्या कहलाएगा, मूलधन। उसके बाद में पैसे को आप वापस करोगे और अतिरिक्त जो पैसा दोगे उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। यानी अगर अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल में SI को भी अगर हम ऐड कर दें वो क्या कहलाएगा, अमाउंट। इसमें सिर्फ हम लोग दो फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे और उसी से सारे क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। सबसे पहले SI क्या होता है, PRT/100, PRT/100 यानी प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। दूसरा, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन दर इंटू समय अपॉन में 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100। इसके बाद में एक फार्मूला होता है प्रिंसिपल का फार्मूला होता है अमाउंट इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस R इंटू T। यानी आपको पता है कि अमाउंट को क्या हिंदी में बोलते हैं, मिश्रधन, और मिश्रधन का अगर मल्टीप्लाई 100 कर दें और अपॉन में 100 में दर इंटू समय को ऐड कर दें तो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल। ये हमने आपको समय बचाने के लिए इतना इसमें पहले ही बोर्ड में लिख दिया कि आपका समय बच चुके। अब इस पे हम लोग इस बेस पर सारे क्वेश्चन को करेंगे और जो भी क्वेश्चन है उन्हें हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। मंथली है, कैसे SI को निकालते हैं, मंथली कैसे निकालते हैं, डे में कैसे निकालते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ईयर पे देखेंगे। ईयर पे एक क्वेश्चन हम लोग आपको यहीं पर देते हैं और आप देखेंगे उसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने आपको दे दिया प्रिंसिपल हमने आपसे कहा P आपको 5000 दिया गया है। P आपको कितना दिया गया है, 5000। अगर P आपको 5000 दिया गया है और हमने आपको रेट दे दिया 3%, रेट कितना दे दिया, 3%, और टाइम दे दिया 2 ईयर्स, टाइम कितना दे दिया, 2 ईयर्स। तो आपसे अगर हम पूछे SI क्या होगा, तब आप कहोगे सभी का मल्टीपल कर दो अपॉन में 100, सभी का मल्टीपल, यानी SI आपसे पूछा गया है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप कहोगे सर यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, SI का, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 सॉरी P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो SI निकालने के लिए यही फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, आप रख दो। इसमें P कितना दिया गया 5000 और R कितना दिया गया 3% और टाइम कितना दिया गया 2 ईयर्स अपॉन में 100, यानी 0 से 0 को कट किया, 3 2 जा 6 5 जा 30, यानी ये हो जाएगा 300। यानी जो SI मिला वो कितना हुआ 300।
अब आप ही मान लो आप किसी व्यक्ति से 5,000 रुपये लेने गए, 5,000, उसने कहा हम आपको 3% पर ब्याज देंगे, उसने कहा 3% पर, भाई 3% उसने दे दिया। अब आप घर आए और उसके बाद आपको पैसे वापस करने में 2 साल लग गए। अब जब पैसे आप वापस दोगे जाके, तब आप कितना दोगे? तुम कहोगे ऐसा ही, क्या ऐसा ही दोगे? नहीं, वहाँ पर दोगे अमाउंट। क्या दोगे? अमाउंट, यानी ए अमाउंट दोगे। अमाउंट आपने कहा पी तो देनी देनी है, जो पैसे उधार लेके आए वो तो देने ही हैं, लेकिन आपको इसमें 300 और ऐड करके, यानी जो SI होगा, जो आपने उतने समय के लिए रखा है, उसको भी दोगे। तो P + SI अमाउंट अगर यहीं से निकालना चाहें तो अमाउंट आपको पता था, P कितना था? 5,000, और आपने 2 साल ले लिए, 300 रुपये ये और आपसे लगेंगे, तो 5,300 रुपये आपको क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे, जो भी होगा अमाउंट, यानी जो वापस किया जाता है वो क्या किया जाता है? अमाउंट वापस किया जाता है। इसी बेस पे क्वेश्चन हम लोग दूसरा क्वेश्चन को करेंगे। यहीं पर आपको रेट, समय, दर जो भी पूछा जाए सिर्फ इसी फार्मूले से हो जाएंगे, आपको दूसरा फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस यही 2 फार्मूले दिए जाएंगे। अब उसके बाद में हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमने आपसे कहा जो आपको प्रिंसिपल है वो आपको दे दिया 4,000, प्रिंसिपल आपको कितना दे दिया? 4,000। हमने कहा रेट आपको यहाँ पर पूछा गया है, रेट क्या किया गया है? पूछ लिया। हमने कहा आपसे रेट बताओ आप, आपको टाइम दे दिया 3 इयर्स का, टाइम कितना? 3 इयर्स का, टाइम दे दिया 3 इयर्स का, और आपको SI दिया है, आपको SI हमने कहा 240 रुपये है। SI कितना है? 240 रुपये। आपको ये चीज़ें पता है, और आपसे यहाँ पूछा गया, रेट पूछा गया, रेट पूछा गया, तो आप कोई सा भी फार्मूला एक ही आपको याद रखना है, SI = P × R × T/100, P × R × T/100। अब P × R × T/100 फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर P कितना दिया गया है? P आपको पता है कि 4,000 है, और रेट आपसे पूछा गया है, तो रेट की जगह रेट रख दो, और टाइम कितना दिया गया है? टाइम यहाँ पर दिया है हमने 3 इयर्स का, तो टाइम रख दो 3 इयर्स अपॉन में 100, और SI की जगह SI कितना दिया है? 240, यानी SI आपको 240 दिया गया है। बस आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है यहाँ से रेट। अब क्या करेंगे? आपको पता है इसके नीचे मानेंगे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, और 4,000 और 3 हैं, ये कहाँ आ जाएंगे? अपॉन में। तो यहाँ से अगर रेट निकालेंगे तो रेट क्या हो जाएगा? 240 × 100 अपॉन में 4,000 × 3। आपने देखा कि जो ये मल्टीप्लाई में थे ये अपॉन में आ गए डिवाइड में, और जो इधर डिवाइड में थे वो इधर आ गए मल्टीप्लाई में। तो आपने देखा, आप क्या करो, इसे रिड्यूस कर दो, 0 से 0, 3 0 को क्या कर दोगे? रिड्यूस। 4 6 जा 24, और 3 2 जा 6, यानी रेट जो निकला वो कितना निकला हमारा? 2%, यानी रेट जो निकला वो कितना निकला? 2%। आपने देखा P यानी प्रिंसिपल आपको 4,000 रुपये दिया था, दर पूछी गई थी, यानी आपको रेट पूछा गया था, टाइम यानी 3 इयर्स का था, यानी समय जो था वो 3 इयर्स यानी दिया गया था, और SI आपको 240 रुपये दिया गया था। यहाँ से SI हमने निकाला, SI का फॉर्मूला PRT/100, 240 = 400 × R × 3/100, और इसे सॉल्व कर लिया। जब सॉल्व किया तो रेट कितना निकला? 2%, रेट 2% निकला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने, अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन को हमने लिखा है, अब उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर 4,000, यहाँ पर लिखा है 4,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप बताओ, जो 4,000 दिया है वो राशि मतलब P मतलब प्रिंसिपल कितना दिया है? 4,000। अब यहाँ पर 3 वर्षों में, 3 वर्ष मतलब क्या होता है? समय होता है, तो 3 वर्ष यानी T की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 इयर्स मतलब 3 साल। अब उसके बाद में 6%, अब जहाँ पर 6% दे दिया जाए वो क्या हो गया? रेट होगा। भाई रेट कितना दिया है? 6%, और आपसे साधारण ब्याज यानी SI पूछा है, तो आप इसको यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हमने आपको बताया SI का फॉर्मूला, SI = क्या होता है? P × R × T/100।
यानी SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसका फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। P कितना दिया है 4000 और रेट कितना दिया है 6% और टाइम कितना दिया है 3 ईयर्स और अपॉन में 100। 0 से 0, 0 से 0 रिड्यूस, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72, यानी 720 क्या आ जाएगा हमारा SI। और वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। 720 हमारा SI आ जाएगा, वही पूछा गया था। यानी साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, वही हमसे पूछा गया था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन है हमारा जो हमने सेकंड फार्मूला लिखा था उस बेस पे 7 वर्षों। जैसे ही वर्ष दिया गया आपको समझ में आ गया सर कि टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है 7 वर्ष। 7 वर्ष मतलब 7 ईयर्स। अब 8%, जैसे ही परसेंट का साइन आया वैसे ही आपको पता चल गया सर ये रेट है। क्या है रेट। रेट मतलब 8%। रेट दिया है कितना 8% वार्षिक। वार्षिक मतलब साल में, एक साल में 8%। और ब्याज की दर से कितने मूलधन। अब यहाँ कितने मूलधन यानी पूछा गया है मूलधन। मूलधन मतलब P मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। और मिश्र धन, मिश्र धन आपको बताया था अमाउंट होता है। तो अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है 3120 दिया गया आपका अमाउंट। अब आपको हमने एक फॉर्मूला लिखाया था किसका P का एक प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला लिखाया था अमाउंट इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस R इंटू टी। ये एक फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था, वही आप देखेंगे, इसी का अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखेंगे P की वैल्यू, P से आप पूछा गया है और अमाउंट आपको दिया है 3120 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस R इंटू टी। R कितना दिया 8% और T कितना दिया है 7, यानी 8 इंटू 7 यहाँ पर कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे 3020 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100, ये हो जाएगा 8 7 जा 56, यानी 100 में कितना ऐड करेंगे 56। तो ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 156। अब इसे रिड्यूस करेंगे तो हमने आपको बता दिया है रिड्यूस करने का तरीका, हमने अगले वीडियो में आपको समझाया था। अब आप इसे कर सकते हो। देखो 6 और 5 11 और 1 12 नीचे आया तो 3 से रिड्यूस होगा। अब ऊपर चेक करते 3 2 5 और 1 6, तो ऊपर भी 3 से हो रहा है तो 3 से कर दो। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा कितना 104। अब फिर इसे कितने से 13 से कर दो। 13 4 जा और 13 8 जा, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, ये आ जाएगा कितना 2000, यानी 2000 हमारा क्या था प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल कितना था हमारा 2000, इसको सही से लिख दो। यानी P की वैल्यू कितनी आई 2000, यानी 2000 रुपये। यानी 2000 रुपये पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो रुपए होगा वो कितना हो जाएगा 3120 रुपये, यानी 3120 रुपये आपको अदा करने पड़ेंगे। वही अब इस क्वेश्चन में आपसे कितने मूलधन यानी P पूछा गया था वो हमने आपको कर दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है रुपये 4000 पर 4000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिश्र धन और मूलधन का अंतर बताओ। तो आपको पता चल गया कि 4000 का वार्षिक ब्याज यानी 4000 जो दिया गया है वो हमारा क्या दिया गया मूलधन यानी P हमारा कितना दिया गया 4000। P हमारा कितना दिया गया है 4000, P हमारा 4000 दिया गया है। अब आप लोग देखो P हमारा 4000, अगर 5% दिया है तो बताओ क्या दिया गया होगा 5% दिया है तो आपको पता है सर 5% दिया है तो ये रेट होगा। रेट मतलब दर कितनी होगी 5%। अब यहाँ पर समय कितना दिया गया 4 वर्ष, समय मतलब T मतलब 4 वर्ष दिया गया है। क्या दिया गया है हमारा समय। अब आपको पूछा क्या गया है, आपको P तो दिया गया है और यहाँ से ये बोला गया मिश्र धन और मूलधन का अंतर बताओ, मतलब मिश्र धन और मूलधन का क्या बताना है अंतर बताना है। तो यहाँ पर अगर आप बताओ मिश्र धन क्या होता है A और मूलधन क्या होता है P,
यानी ए और ए माइनस पी की वैल्यू हमें निकालनी है। पी तो हमें पता है 4000, अगर यहाँ से ए निकालना है तो हमारा काम बन जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि SI इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसका यूज़ करेंगे, SI निकाल देंगे, SI को पहले इसमें ऐड कर देंगे। तो ये P कितना दिया गया 4000, R कितना दिया गया 4 बर्थ, और रेट कितना दिया गया है, सॉरी टाइम कितना दिया गया है, सॉरी रेट दिया गया है 5% और टाइम दिया है हमारा 4 वर्ष अपॉन में 100। 0 से 0, 0 से 0, 5 4 जा 20, 24 जा 80, यानी जो 800 आएगा वो क्या आएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा SI। अब आपको पढ़ा है आपने SI का, अगर एक फार्मूला आपको पता हो तो आप निकाल सकते हो कि सर एक फार्मूला आपने बताया था कि अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस SI, P प्लस SI, P प्लस SI। अब आप बताओ P यानी प्रिंसिपल में हम SI को यानी सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर रहे तभी तो निकलता था, और ये अगर इधर P प्लस में है इधर आएगी माइनस में, तो आप बताओ A माइनस P क्या हुआ SI, यानी उसने हमसे क्या पूछ लिया, ऐसा ही पूछ लिया, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया, क्या किया कि मिश्र धन और मूलधन का अंतर बताओ, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही पूछा। SI क्या होता है A माइनस P, और वो वैल्यू आपको यहीं पूछेगी, तो SI हमारा कितना निकला, SI हमारा निकला 800, यानी SI हमारा 800 है, तो A माइनस P की वैल्यू भी कितनी होगी, A माइनस P की वैल्यू भी कितनी होगी 800। चलो अब हम लोग देखेंगे कि जो ब्याज है वो महीने में दिया जाए, छमाही, तिमाही और दिनों में दिया जाए, तब कैसे क्वेश्चन को करेंगे। अब हम लोग देखते हैं। अब देखो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 5000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो आप लोग सभी लोग बात को समझ लो कि जो भी हमारा ब्याज दिया जाए वो वार्षिक होता है, और वार्षिक आपको बताया है, वार्षिक अगर यहाँ पर 6 महीने दिया है, अगर इसे वर्ष में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। भाई एक 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होंगे। अगर यहीं पर डे पूछ लिया जाता, दिन पूछ लिया जाता कि 7 दिनों का या 8 दिनों का हमारा ऐसा ही बताओ, तब हम क्या करते, आप कहते सर वार्षिक का मतलब एक वर्ष में, और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, तो उससे हम क्या करते 365 से डिवाइड कर देते, वो वार्षिक निकल आता। और यहाँ क्या पूछा गया, यहाँ पर महीने पूछा गया, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, ऐसा इक्वल टू क्या होता है B इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, और P कितना दिया गया है, P आपको पता है सर 5000 दिया है, और R कितना दिया है, R यहाँ पर 4% दिया है, और टाइम कितना दिया है 6 महीने। अब यार बात ध्यान रखना, यहाँ 6 महीने दिए गए, यानी 6 महीने दिए गए। आप 6 महीने को वर्ष में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये 12 से डिवाइड कर दोगे 12 कहाँ आ जाएगा नीचे। भाई कभी भी महीने दिया जाए तो तुरंत आप क्या करोगे, तुरंत आप 12 से डिवाइड कर दोगे। अगर आपको अगर दिन दिए जाएं कि दिनों में इतने दिन का ब्याज निकालो, तो यहाँ पर 365 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, 0 से 0, 0 से 0, 5 2 जा 10, और ये हो गया। यानी जो ऐसा ही निकलेगा वो कितने रुपए निकलेगा 100 रुपये। अगर आप बताओ यहीं पर 1 साल का पूछते तो कितने रुपए निकल आता 200 रुपये। वही सिंपल सीधा कि यहाँ पर 200 रुपये निकल आता। तो अब आप क्या करोगे, बस अब आपको पता चल गया। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि छमाही, तिमाही और 8 महीने में जैसे रेट के अनुसार ब्याज दिया जाए, जैसे छमाही ब्याज दर है, तब कैसे करेंगे। इसमें हम लोग आगे जानेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो देखते हैं हम लोग दिनों के बारे में। हमने कहा आपसे 3000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 24 दिन का, रुक जाओ यहाँ पर लिखो 25 डेज 25 दिनों का ब्याज बताओ। तब आपको पता है कि सर अब तो आपने दिन दे दिया, और यहाँ पर देखना आपको 4% वार्षिक ब्याज है, यानी रेट जो
हमारी दर है वो किस अनुसार से है, वार्षिक, और वार्षिक यहाँ महीने में कितना, दिनों में कितना पूछा, 25 दिन। तो आपको पता है SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब P कितना दिया गया है, 3000 रुपये, R कितना दिया है 4%, टाइम दिया है 25 दिन अपॉन में 100, और 25 दिन दिए हैं तो नीचे कितने का डिवाइड करोगे, 365 का। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, और 1 बचा, 5 3 जा 15। बस अब इसे सॉल्व करें, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। अब इसे 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, और 20 इसका मल्टीप्लाई कर लो, 30 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 73, 3 2 जा 600 अपॉन में 73। अब इसे रिड्यूस कर देंगे, जो भी निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा। तो बात समझ में आ गई। कोई भी आपसे कितने भी दिन का ब्याज पूछे तो हम लोग इस अनुसार निकाल सकते हैं। अब तिमाही दुमाही और जो भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आपने अगर कुछ सीखा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।